इसके अंदर मैं दो को पाता हूँ, एक को नहीं। एक है वो कुछ अच्छा। अरे दो क्यों, अनंत है बैठे, अंत ही नहीं कर सकते, अंत ही नहीं कर सकते, अनंत बैठे हैं। दो ही को समझता हूँ। इसमें एक जो है वो तो मेरे साथ कुछ साथ देने वाला है, और दूसरा है वो बड़ा आखिरी प्रकृति का। दो में वो एक ही है, एक में दो ही है। चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे समझ में तो ये दो ठीक है। तो जो पहला है वो जो आखिरी स्वभाव, जो कुछ कहे वही है, वही है, वही है, और कुछ नहीं। तो वो चित्त पट पर कुछ ऐसी गंदी असुर भावनाओं को अंकित कर देता है कि वो अतर्कित में अंकित कर देता है कि पीछे जब शब्द जो है हमारा फूल से पीछे पड़ता है तो मुझे बहुत ग्लानि पैदा होती है, लेकिन चूंकि कमजोर होने से उसे ये पार नहीं पा रहा है। तब भी वो जो महात्मा जन जो जन जनार्दन सब, वो जो तुमको उपदेश दिया है, दे रहा है, जो इसी पथ पर चलो, ए त्यागो अरे ग्रहण करो, श्रेय ग्रहण प्रिय त्याग, इसी हिसाब से जैसे जैसा बताते इस हिसाब से तुम चलने कोशिश तो करो, कभी बन जाएगी। हाँ, बन जाता है। नैमिषारण्य कहाँ नहीं है, वृंदावन कहाँ नहीं है, तो और तुम कहाँ नहीं है। सब जगह में हो तो नैमिषारण्य में क्यों आए? वाह वाह, बड़ी सुंदर बात कहा। तुम्हारी एक एक बात मूल्यवान है। तुम वही नहीं जानते हो, आना रूप में तुम हो, जाना रूप में तुम हो, रहना रूप में तुम हो। अरे नित्य हर एक स्थान पे मौजूद तुम ही हो और कोई नहीं है। मैं तुम तो ये बताते हो कि जो चोरी कर रहे हैं वो मैं हूँ, तुम सिवाय और कोई है ही नहीं। तो कैद में मैं हूँ, तुम खुद सुनाने वाला तुम, बंधन बांधने वाला तुम खुद। ऐसा हुआ एक बड़ी अच्छी बात कहती है, क्यों यहाँ तो उटपटांग बात होता है। और महात्मा जन जनार्दन सब इतना सुंदर भाषण, इतना सुंदर सारा दिन प्रभावित रखते हैं सब कोई को। और तो कुछ टाइम यहाँ हंसने का लिए रह गया। तो लोग ने बड़ी बुद्धि करके रखा इस समय। उठपटांग बात सुनने तो हंसी आता है कम से कम। मैं तुम्हारा हंसी क्या सुंदर नहीं कम है। और जो सुनो, जो हाथी देखता है वो जाने। देखो मैं सब लोग बैठे, इतना गहरी रात में कभी बैठे। हरे 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 समय ना। अच्छा ना तो क्या कसूर करी हमने? अरे सुनो, हम क्या कसूर करी? वो तो कसूर करने से उकार हो जाता है, हम क्या कसूर करेंगे? वो तो व्यवस्था का मदद देने के लिए सब कोई कहती है, समझ लिया। मैंने क्या करी पिताजी? दोस्त छोटी सी ऐसी बात, गंभीर बात नहीं। जो हमारे यहाँ सुबह मौन ध्यान 1 घंटा होता है और आफ्टरनून में 1 घंटा होता है। उसके बाद गाया जाता है, हे पिता हे हिता हे ब्रह्म सत्यम या हे ब्रह्म भूतम। इसका क्या अर्थ है, इसके क्या माने? हमारी तो समझ में नहीं आया। मैं जरा इसको समझा दीजिए 1 मिनट।
और इसमें क्या विशेषता है? उसी टाइम पे ज्यादातर गाया जाता है और हर अच्छा, क्या गाने से उस समय तुम खुश हो जाओगे? मुझे भी पहला बताओ। यहाँ तो वक्त ऐसा है। बताओ पिताजी, क्या गाने से ठीक होगा? वो जरूर ठीक है जो आपने ठीक है, वो तब तो ठीक। अगर आप अधिकारी समझे तो कुछ थोड़ा सा बताओ। नहीं नहीं, इसको बाद हुआ क्या? पहला में क्या? पहले ही होगा। पहला बनारस में उस समय तो हल थे। अभी गंगा माता ने ग्रहण करके लिया, तो हाँ अभी तो हल हुआ नहीं है ना, गंगा माँ आसन करके बैठी हैं। अच्छा, उस समय में क्या हंसते क्यों? हंसने का क्या है? थोड़ा तारीफ करिए, नहीं रोएगे। बच्चा है ना। तो इसलिए तारीफ करना पड़ता है, यही बात है। संयम आपसे तो फिर क्या हुआ? तो वहाँ संयम पहला जो 8 से 9 मून हुआ, तो शरीर का ऐसे ही शरीर थे, तो समय में ऐसी ताकत बिछी हुई थे, तो हमने ऐसे ही पैर भी लंबा करके ऐसे ही चुपचाप पढ़ा नहीं, ऐसा हाथ रख के ऐसा हुआ है और मौन हो रहा। शरीर कुछ ऐसे ही थे जैसा उठपटांग रहती है, तो शरीर का ख्याल है ऐसी जहाँ लेटे हुए बैठे हुए जैसे तैसे करके उन लोग मौन कर रहा, शरीर भी चुप रह जाए कम से कम, इसीलिए वहां रह गया था। इसके बीच में हुआ क्या? जो मौन समाप्ति हुआ है, हो रहा मौन शुरू हो रहा, मैं ऐसे ही हाथ को रखा, ऐसा हाथ को रखा, आँख खुली है, किसी वक्त खोलता भी है, किसी वक्त बूझता भी है, और किसी वक्त जो आज जो इसमें है ना, और जटा वाला ब्रह्मचारी है, वहाँ का नाम दत्तात्रेय, ऐसे इतना ऐसे कर रहा जैसे मैंने कीर्तन हो रहा और हिल रहा। तो ऐसे ही हमारा ऐसे चल गया बहुत देर तक रहा। तो पीछे देखा, अच्छा सीधा हो गया। ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाता है, इधर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी बस बेपरवाह जो कुछ करो, सो न जप करो न ध्यान करो, बस कभी ऐसा भी रह जाता है, उठपटांगता है ना शरीर को। तो इसमें उस दिन ऐसा हुआ, ऐसे ही कभी आँख खोलते हैं, कभी बुझते हैं, इस ढंग से रहा है चुपचाप। इसमें देखा इसी स्थान पे, बिल्कुल हमारा मुख का स्थान पे देखा, इतना सा बालक है, इतना धूप कहते हैं, वो माफिक समझो, इसी माफिक जैसा हमारा मन में धारणा होता है जो शायद ऐसा होगा, हम लोग अपने से समझ सकते हैं। ये शरीर ध्रुवो बोला क्या, कौन बोला ये नहीं, लेकिन एक ढंग का ऐसे ही लड़का है, इतना सा बाल है, और जो पहनी हुई कपड़ा है इतना यहाँ से यहाँ तक है, तो छोटा सा बालक को यहाँ से कपड़ा होए, और ऐसे ही बहुत बार जैसा हल्की सा छोटा और इतना ही हो, सुंदर एक बालक है, पतला सा, लंबा हाथ पैर है, जैसा अजान लंबी दबाहु कहते हैं ना, ऐसा एक लड़का है। लड़का इसमें बस यही जो शब्द है वही शब्द कह रहा, समझा है? यही शब्द का जो उन लोग करते हैं, और मौन का समाप्ति में जो बोलना शुरू करने का यही जो शब्द उन लोग व्यवहार करते हैं। तो इसमें ये शब्द क्या आया है, तो इसमें जो अस्पष्ट भी थोड़ा रहा, जरा सा आखिरी तरीका। तो शरीर ने ऐसे ही इस ढंग से जैसा जितना स्पष्ट सुनाई दिया उतना ही हमने कह दिया। जो आखिरी मौन का समय में ऐसा सुनाई दिया है, तो तुम लोग एक काम करो, मौन का समाप्ति में तुम बोला करो, यही पिताजी बोलते हैं।
तो उसका क्या अर्थ है वो तो महात्मा से सुन लेना। अच्छा नारायण स्वामी जी बोलो तो। अच्छा आप बताइए। अच्छा ऊट पटांग हम नारायण से सुन ले, आ जाए तो बोल दूंगा। अच्छा तो अर्थ तो हम उसको पूछा नहीं, हम शब्द सुना नहीं वो भी हमारा छेद है निकलने का, और अर्थ हमने पूछा नहीं। ठीक है ना, अर्थ हम पूछा नहीं। अच्छा नारायण क्या अर्थ है बता, बोलो ना। अभी नहीं, कल बताइएगा। बोलो नारायण, हमारा टाइम है, हमारा टाइम है, हम दे रहा। एक बात है, सारा दिन तो मौन है, सारा दिन व्याख्यान है, गंभीर तरीके से सुनते हैं, कम से कम हंसने का मिल गया, अच्छा ही है। इसमें क्या बोलो, तुम्हारा बात सुनना ना, तुम सुनोगे। अब तो तुम्हारा सुनने का है, अब तुम्हारा बोलने का नहीं। बोलो, छोटी बालक का गुड़िया को बात सुनना है। जब आप शपथ पे लेनी थी, हाँ आपने मोमबत्ती कहा था, हाँ महंगी था, आपने सब कहा था, मैं उस वक्त भी अर्थ का मैंने किया था, तो कुछ उस वक्त ऐसी हो गया बात, तो अर्थ नहीं समझाया गया। दिल में हमेशा रहती है। ठीक है, बोल। ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म है, आत्मा है, और संबोधन करने समय में पिता करके संबोधन किया, यही तो बात है। संबोधन करने वक्त, संबोधन माने बोलने वक्त, पुकारने के वक्त किसी से तो बोले, मौन रहा ना इतना देर, तो फिर बोलना है ना, तो इसीलिए पिता करके पुकारा। तुम ही ब्रह्म तत्व है तत्व। पिता हितकारी है, पिता हितकारी भी है, सत्य रूप में भी है, ब्रह्मभूत भी है, और ब्रह्म स्वरूप भी है, और क्या पहले क्या शब्द कहा बताओ ना तुम लोग। ब्रह्म तत्व, तत्व तुम ही हो, पीछे क्या है, ब्रह्मभूतम तुम ही हो। अच्छा, ब्रह्म स्वरूपम तुम ही हो, यही तो बात है। ये तीन बात है, तीसरी से बात होती, पिता करके पुकारना होता है, कोई जैसा संबोधन रहती है, और उसका बीज में क्या है, पिता हितकारी है तुम, यही तो बात है। और है क्या, स्वरूप भी तुम हो, ब्रह्मभूत भी तुम हो, तत्व भी तुम हो, उनको ही कहा जाता है, तुम ही हो सब कुछ। और इसमें कहा ना अवधूत पिताजी क्या कहा, वो तो कहा वही है, और कुछ और सिवाय और कुछ है ही नहीं। उसी दृष्टि से तुम ये बात ले सकता है, यह बात। बालक था, उसने ये कहा नहीं, वो आपने खोद कर रहा, खोद ऐसी है, सुनो, खोद वो खुद ही बोल रहा, यहाँ सामने बैठे खुद ही बोल रहा। जो तुम लोग जो सुन रहा, तुम लोग सुनते नहीं, हर एक संयम व्रत में तुम लोग सुनते कि नहीं, तो तुम लोगों को भी सुनाने के लिए कहा है हो उत्तर। नहीं, तुम सुनते कैसे, तुम तो हमेशा संयम व्रत नहीं कहा जाता है, लेकिन विश्व नहीं कहा जाता, और हर समय में हमने बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा देखो, ये जो है तुम 15 मिनट का मौन नित्य होता है, उसी में ये बात को इस्तेमाल मत करो, क्यों उस समय जो ये बात को प्रकाश हुआ है उसी समय बोला करो। तो इसीलिए और उन लोग इस्तेमाल नहीं करता, बोलता नहीं, और ठीक मौन का समय में बोलते हैं। यह बात हम लोगों को सुनाने के लिए कहा जरूर, लेकिन आपको संबोधन करके कहा, वो तुम जानो, तो आप क्या, मैं तो था नहीं वहाँ। तुम जानो। अगली जन बुझते पारतो।
पानी ये जो ट्यून है, जो राग है, ये ऐसे ही राग में उन्होंने कहा था, आपने तो ऐसे ही बताया था ना। नहीं, उनको जो जैसा बालक को जैसा राग होता है, बड़ी मीठी बोली है, बड़ी मीठी, बड़ी आस्ते धीरे, जैसा मगन होके बोल रहा। अभी भी शकल जो है प्रत्यक्ष, अभी भी क्यों है ही तो है प्रत्यक्ष। आपकी वजह से ध्रुव जी की कृपा हुई हम लोगों? नहीं, हम तो पहले से कह चुका, जो ध्रुव आए हैं ऐसा नहीं कहा शरीर ने। कौन आया उसको नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन तुम लोग मन में धारणा करो, जैसा तुम ध्रुवों ने जिस ढंग से भगवान को पुकारा, इस ढंग से तुमको धारणा करो। लेकिन ये बालक ऐसे ढंग का बालक, ऐसे बात हमने कहा, लेकिन ध्रुवों का बात नहीं कहा। वो तो पहले ही मना कर दिया, वो बात तो नहीं कह रहा। ये जो नहीं कह रहे, कई बरस हो गए माँ। वो बरस का अपेक्षा रखता नहीं पिताजी, बरस का कोई अपेक्षा नहीं रखता। कई बरस हो गए माँ। बोलने का ख्याल हो तो बस उसी वक्त बोल देते हैं, और बरस, दिन, तारीख, तिथि का कोई अपेक्षा नहीं। दूसरा सवाल पूछना है। इसको जरा सा तो तुम ही हो, और कौन हो सकता है? वो तो हम जानते हैं। तुम ही हो, वो सिवाय और कोई नहीं है। कि हर एक रूप में तुम ही तो हो, तो और तो कोई बात है ही नहीं। हर एक रूप में वही है एकमात्र। हाँ, जो रूप में जिसको पास जो टाइम में जैसा प्रकट होने से कल्याण होगा, कल्याण वाणी सुना दिया। क्या ठीक नहीं बात को? ये देखिए, और एक बात है, देखो, सब में सब है, सब में सब न रहे तो कोई मांग नहीं सकता। कोई कहती है हमको भगवान का ऐसा रूप देखने चाहते हैं, कई कहती हैं हम ऐसा स्थिति चाहते हैं, कई कहती हैं हम सिद्धि चाहते हैं। एक सिद्धि चाहने वाला भी आज एक चिट्ठी आ गए। हाँ, अभी उत्तर दे के आया। हाँ, परबंध से। तो कोई ये चाहते हैं, कोई वो चाहते ऐसा है ना मन में। तो इसके बीच में होता कि क्या है, अगर अंदर में अगर तुम सिद्ध नहीं होते तो सिद्धि नहीं चाहता, समझा है? अच्छा, तुम अगर तुम्हारे अंदर में भगवान नहीं होते तो भगवान को नहीं चाहते, भगवत रस न हो रहे थे तो इसीलिए कहते हैं जो कुछ चाहते हैं और जो कहते हैं हमको हमारा अज्ञान हट जाए, हम शुद्ध पवित्र बन जाए, जो है तुम्हारा में वही तुमको चाहना तुम्हारा स्वभाव है, समझा है नहीं? इसीलिए ये जो संयम ही तो जीवन और जो साधक अगर तुम में ना होते तो तुम इस ढंग से तुमको इच्छा नहीं होते जो मैं साधक बन जाए, मेरे संयमी तो जीवन बन जाए, समझा है? तो सारा चीज तुम्हारा पास मौजूद है। जैसा हमेशा शरीर कहती है पिता पुत्र पोती जैसा तुम अकेली है, ऐसा सब में सब मौजूद है। तो कहती है भगवान का विग्रह ही है ना सब में। और ऋषि मुनि जो जिनको कहो, ऋषि तो तुम्हारा में मौजूद है, देवत्व तो तुम्हारा में मौजूद है। और क्या है? तुम खुद आत्मा ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नष्ट, द्वितीय का जगह है ही नहीं, तुम ही हो और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए तुमको तुम्हारा चीज तुमको पाने के लिए तुमको इच्छा होना स्वाभाविक है। इसीलिए तुम जो कहा है क्या संयोग है कि नहीं, संयोग अगर कहो तो विश्व जगत में सबके साथ सबको संयोग है। विश्व रूप विश्व तुम्हारा में मौजूद है, सबके अंदर में विश्व मौजूद है। जैसा एक बट का वृक्ष है, बट का वृक्ष का बीज में एक छोटा सा एक सोरसा का माफिक बीज है, बीज का बीज में देखो कितना वृक्ष, कितना पत्ती, कितना फल, कितना फूल,
कितना बीज मौजूद है, एक एक बीज से एक एक वृक्ष, और एक एक वृक्ष में कितना कितना गति, कितना स्थिति, कितना प्रकाश, कितना अप्रकाश है। नहीं, इस समाजिक सब में सब वर्तमान मौजूद है। इसीलिए तुम जो कहा संयोग है कि नहीं, संयोग कहो तो किसके साथ संयोग नहीं है, सबके साथ संयोग है। जैसा तुम पुरुष है, तुम जो तुम्हारा छोटा लड़की को प्यार करती हैं, अगर लड़की समझ के स्त्री क्या पुरुष शरीर तुम्हारा बीज में अगर ना रहते तो तुम प्यार ही नहीं कर सकते छोटा बच्चा को। तो तुम्हारा बीज में स्त्री भी है, पुरुष भी है, ऋषित्व भी है, देवत्व भी है, और क्या असुरत्व भी है। समझा है? जो किसी समय असुर भाव जागृत हुए तो वो प्रकाश, और असुर दमन करने वाला भी तुम्हारा बीज में मौजूद है। सब में सब है। तो वो प्रकाश होने के लिए असली जो प्रकाश होने से सारा सब तुम में हो, प्रकाश हो सकता है। इसीलिए संयमित जीवन लेके महात्मा को वाणी सुन के अपने को अपने में अपने जो है पाने के लिए कोशिश करने शुरू कर दिया। यही तो बात है, नहीं क्या? सुनो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, दूसरा को नहीं। भगवान को पाना माने अपने को पाना, अपने को पाना माने भगवान को पाना, और भगवान अपना आत्मा प्राण का प्राण है। बस जब तक किया जाता है वो दूसरे समय में जब तक किया जाता है उसका क्या ज्यादा कुछ फल प्राप्त? और दूसरे समय में संयम सत्ता में एक बात है, इसमें संयमी तो होकर खाने कहती है ना, जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। तो संयमित जीवन जो खाने पीने का रहती है वो तो विशेष रहती है। मेरे बात समझे कि नहीं? विशेष रहती है। अगर तुम खा पी के भी ऐसा स्थिति तुम्हारा हो जाए तो वही ठीक है, अभी करने से जैसा उस समय करने से वैसे, लेकिन मन को उस स्थिति में वो स्थिति रहना चाहिए जो स्थिति में जब करने से लाभवान ज्यादा हो। कहते हैं नहीं, जैसा तुम्हारा भाव है ऐसा लाभ है। यह बात है। আচ্ছা, অমূল্যবাবুর বইতে এক জায়গায় রয়েছে যে যখন কোনো ভক্ত আমার কথা ভাবে তখন আমি তাকে ঠিক দেখতে পাই, যেমন টর্চ লাইট দিয়ে দেখলে লোককে যেমন দেখা যায় তেমন দেখতে পাই। তার মানে কি? এর কি উত্তর? জিজ্ঞেস করছি যে তাহলে কি আমরা যখন ভাবি আমাদের দেখতে হ্যাঁ, তোমার মানে কি হয়? আমার মনে হয় যে দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের মনে যা হয় তাই। আমার নাম গণেশ। গণেশ কি? এটা প্রযুক্তি হয়। তোমরা যা মনে করো তাই, কিছু না করলে নাই। তোমরা যা মনে করো। मैंने देखा आप बहुत देर तक उधर देख रहे हैं, कुछ दिखा क्या उधर? ও নিচে যাকে দেখি উপরেও তাকিয়ে দেখি, আর এখানে যেদিকে তাকিয়ে যাকে দেখি ওখানে তাকিয়ে দেখি। अर्थात जो तरफ देख के जिसको देखता है वो एक तरफ ताक के भी उन्हीं को देखता है। कोई विशेष आया, कोई विशेष कोई बात है ही नहीं, वही है। और विशेष कोई क्या है? वही तो है एकमात्र, और तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी लीला में कुछ हो जाता, कोई ख्याल लीला भी उसको ही, सब कुछ उनकी ही लीला है, और है क्या वो सिवाय और कुछ है ही नहीं। चाहे जो तरफ देखो ना देखो, आँख बूझो आँख खोलो, जैसा